रामकथा व्यासपीठ पर जैन संत और राम कथावाचक समागम। न्यू देवास रोड, मालवा मिल जिन कंपाउंड के पास हुआ आयोजन। रामकथा में संत और कथावाचक का अनूठा संगम नजर आया। दोनों संतों ने बारी बारी से राम की महिमा, कृपा और दया पर दिए प्रवचन। जैन मुनि विनम्र सागर महाराज ने राम कथा पर दिए प्रवचन। माता सीता और हनुमान संवाद पर बोले जैन मुनि। वहीं आचार्य नारायण शास्त्री ने भी राम कथा कही। आज हुआ है मुनि विनम्र सागर जी का विहार। काम परमात्मा कहाँ है? बोले वहां है जिन्होंने काम को वश में कर लिया हो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। और हम लोग जो वेद में प्रार्थना करते हैं वो यही करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद में कि सुखा रथि रश्वा निवजन मनुख्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव रत्नतिष्ठन जदजिरन जविष्ठन तन्मे मनाहा शिव संकल्प मस्तु। भगवान से वास्तव में प्रार्थना क्या की जाए कि हे परमात्मा, जैसे एक अच्छा सारथी 8 घोड़ों के रथ को हाँक लेता है और 8 में से एक भी घोड़ा आगे पीछे हुआ तो रथ टूट जाता है, उसी प्रकार हम एक अच्छे सारथी बन जाए। क्योंकि ये शरीर क्या है? ये शरीर एक रथ है जिसमें 10 इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं और एक कुशल सारथी वो 10 इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया, 10 घोड़े जिसके वश में हो गया, वो इस देह रूपी रथ के द्वारा परम पिता के धाम तक जा सकता है, जिसको इंद्रियों पर कंट्रोल। ये वेद के ऋचाओं ने जो भगवान से प्रार्थना की है, तो वास्तव में दशेंद्रिय जिनके अंदर, भगवान राम ने कहाँ जन्म लिया, कहाँ अवतार लिया? बोले महाराज दशरथ के यहाँ, जिनकी 10 इंद्रियां अपने वश में है। तो ऐसी 10 इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले महापुरुषों के अंदर साक्षात परमात्मा विराजमान है। इसलिए मैं कथा के माध्यम से भी कई बार बोलता हूँ कि ऐसे दिगंबर महात्मा जहां कहीं भी मार्ग में दिख जाए, हम लोग इनकी चरण की रज लेकर के मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि हमारे साक्षात भगवान इनके अंदर चल रहे हैं। माता सीता को सारे प्रसंग सुनाए, जो रामचंद्र जी ने हनुमान को सुनाए, वे सारे के सारे प्रसंग हनुमान ने माता सीता को सुनाए। उसके बाद भी माता सीता को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं होने पर अंत में जब हनुमान जी हार गए, तब माता सीता बोलती हैं, अभी भी मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम राम के भेजे हो, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं मान लूंगी कि तू वास्तव में राम का दूत बन के आए। हनुमान जी हाथ जोड़ करके, और शरीर से हनुमान जी के पसीना निकल रहा था। घबरा रहे थे हनुमान जी कि माता सीता क्या पूछ बैठे, और अगर मैं उनका जवाब न दे पाया तो फिर माता सीता को विश्वास कैसे होगा कि मैं हनुमान राम का दूत हूं। सारी शक्तियां, सारी भक्तियां, सारे संवाद सुना दिए, माता सीता का विश्वास नहीं जीत पाए। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद किया, और माता सीता हनुमान से कहती है, हनुमान तुमने सब बताया है, मैं मानती हूं ये सब सत्य है, लेकिन अंतर मन की संतुष्टि के लिए बस एक चीज और बता दो, जो सिर्फ मेरे और रामचंद्र जी के बीच में घटी है। क्या मां? माता सीता कहती है, ये बस इतना बताओ कि राम का भोजन क्या है, रामचंद्र जी का भोजन क्या है। बस इतना तुम बता दोगे कि रामचंद्र जी को भोजन में क्या पसंद है, क्या खाते हैं, मैं मान जाऊंगी कि तुम राम के भेजे हुए दूत। तब हनुमान जी ने एक श्लोक कहा, वाल्मीकि रामायण से यह श्लोक उद्धृत है। 24,000 श्लोक प्रमाण महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से यह श्लोक आपके सामने है। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, न राघवो मांसम भुक्ते न चैन मधु सेवते। शब्दों को देखिएगा, मेरे शब्दों पे अगर आपको शंका हो तो वाल्मीकि रामायण खोल करके देखिएगा। जब माता सीता और हनुमान का संवाद चल रहा है, उसमें हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, न राघवो मांसम भुक्ते न चैन मधु सेवते। 2 चीज रामचंद्र जी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। न राघवो मांसम भुक्ते, मांस नहीं खाते। कितना भी कोई कोशिश कर ले, राघव मांस नहीं खाते। न चैन मधु सेवते, और शहद का भी भक्षण रामचंद्र जी नहीं करते।
ये संवाद वाल्मीकि रामायण का। फिर क्या खाते हैं? वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। फल को तोड़ के नहीं खाते, टूटा हुआ फल जो सहजता में उपलब्ध होता है, वन्यम सुविहितम नित्यम। क्योंकि आज के जैसे पेड़ आपको रोडों में दिखते हैं, प्रभु के समय ऐसे वृक्ष नहीं होते थे।